की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो चर्चा का विषय है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव है। आप सब जानते हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में दिख रहा है पिछले कई दिनों से जो अलग अलग राजनीतिक दल से जुड़े विधायक या लीडरशिप बात कर रही है अपने अपने ढंग से, लेकिन हमारा ये मानना है कि आने वाले दिनों में, आगामी दिनों में जो जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट स्तर होने जा रहा है, हमारा टीम जम्मू के एक स्वयंसेवी का मानना है कि उसमें लोगों से जुड़े मुद्दे तो रहेंगे, विकास के कार्यों को लेकर मुद्दे तो रहेंगे, लेकिन उन मुद्दों के साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है पूरे जम्मू कश्मीर में, और मैं कहूँगा कि ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है, वो है ड्रग अब्यूज़ का मुद्दा। और ख़ासकर जम्मू खिते की अगर हम बात करें, पिछले कई वर्षों से टीम जम्मू निरंतर प्रयास कर रही है, मास कैंपेन कर रही है कि हमारे नौजवान पीढ़ी जो है इस ड्रग्स के चंगुल में ना फंसें और देश हित में काम करें। लेकिन मैं कहूँगा कि उसके बावजूद जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के इतने एफर्ट्स करने के बावजूद कहीं ना कहीं ड्रग मिनेंस जो है बढ़ रहा है। इस पे कहीं ना कहीं सख्ती से इसको डील किया जाए, उस विषय में हम आज बात लेके आए हैं। और हम ये कहना चाहते हैं सभी विधायकों को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, सभी विधायकों से हम अपील करना चाहते हैं कि अपनी पार्टी एफिलिएशन को एक तरफ रखकर आपको बात करनी पड़ेगी असेंबली के अंदर कि किस तरह से एक चर्चा का विषय वहां होना चाहिए और एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए सभी विधायकों की तरफ से यूनानिमसली कि जो ये नशे का जहर हमारी नौजवान पीढ़ी को बेच रहे हैं, जो ये ड्रग्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, जो ये ड्रग्स का तस्करी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक नैर्को टेररिज्म है। इस पर एक रेजोल्यूशन आना चाहिए असेंबली में और सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए कि जो ये ड्रग्स बेच रहा है वो कानून के सामने जब उसका ट्रायल हो और वो प्रूव गिल्टी हो जाए, यानी कि उसका जुर्म साबित हो जाए कि वो ड्रग्स बेच रहा है हमारी नौजवान पीढ़ी को, उसको सजाए मौत होनी चाहिए। इससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। और हम सभी विधायकों को ये अपील करना चाहते हैं कि आप इसमें बढ़ चढ़कर शामिल हो जाइए और इस इशू को एक किसी घर का इशू मत समझिए। ये पूरे जम्मू कश्मीर की नौजवान पीढ़ी की आने वाले भविष्य का सवाल है। इस पे इन सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और कुछ अटकलें लगाई जा रही थी, मैं कुछ मीडिया में देख भी रहा था कि उनको ये लगता है कि ड्रग अब्यूज का इशू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपके माध्यम से सभी विधायकों को या सभी चुने हुए जो भी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो पंच सरपंच हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन में जो पहले यहाँ जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रही, यहाँ पर जो चुने हुए आए कॉरपोरेटर्स थे, या म्युनिसिपल कमेटीज पूरे जम्मू कश्मीर में जो हैं वहाँ के काउंसलर्स हैं, मैं सबको चैलेंज करता हूँ कि क्या कोई एक भी चुना हुआ पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव मीडिया के सामने या पब्लिकली आके कह सकता है कि मेरे जुरिस्डिक्शन में, मेरे इलाके में ये ड्रग अब्यूज का सिलसिला नहीं है। अगर ऐसा होगा हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर का कोई इलाका बता दीजिए जहां आज कोई मां नहीं रो रही, जहां एक बहन नहीं रो रही। आज इस मुद्दे को एक इंसानियत का मुद्दा समझ के हम आपके माध्यम से इन सभी चुने हुए नुमाइंदों को और खासकर विधायकों को ये पुरजोर अपील करना चाहेंगे कि यूनानिमसली इस पे और बड़े सीरियसली डिबेट होनी चाहिए और ये सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि इसमें जो इन्वॉल्व है, जब उनको उनका जुर्म साबित हो जाए, उनको सजाए मौत होनी चाहिए। सिंह साहब, मेरा एक सवाल है कि ड्रग्स ही भक्षक बन गए हैं। पुलिस के खुद ही जो मुलाजिम है, बहुत सारे देखा गया, बहुत सारे ऊपर एफआईआर भी दायर की है, वो इस ड्रग के बेचने में इन्वॉल्व है। देखिए, आपका सवाल बड़ा अहम है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक तरफ पुलिस विभाग या उसके साथ की जुड़ी एजेंसीज हर रोज बात कर रही हैं, पॉलिसीज बनाई जा रही हैं कि इस चीज को सख्ती से जो है वो इस पे कदम लिए जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ
ये ड्रग मिनेंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में छुपी काली भेड़ें जो हैं वो ड्रग माफिया के साथ जुड़ी हैं। मैं आपके माध्यम से जो सीनियर पुलिस हायरार्की है, जो सीनियर पुलिस ब्रास है, उनको भी ये कहना चाहूँगा कि जो लोग आपके डिपार्टमेंट में ऐसे कहीं इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए। और पिछले दिनों अगर आपको याद हो तो ऐसी कार्रवाई पुलिस विभाग ने अपने ही विभाग में ऐसे कुछ छुपे लोगों के ऊपर ली है, एफआईआर रजिस्टर हुई हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे इसको कॉन्टिन्यूस एफर्ट बनाना चाहिए। हर इलाके में मैं समझता हूँ कि जहाँ कहीं भी कोताही हो रही है पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जहाँ पर बात हो रही है जहाँ पर बात हो रही है कि जम्मू कश्मीर को ट्राई स्टेट बना दिया जाना चाहिए और असेंबली में इसकी बात उठाई। देखिए, मैंने सुना कि कुछ विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों से ये कर रहे हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल लेके आएंगे। अगर जम्मू कश्मीर सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है लिकर के ऊपर, हम वेलकम करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि लिकर से भी ऊपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लिकर कोई, मैं समझता हूं ठीक है अगर करते हैं वेलकम है, लेकिन आप खुद समझिए उन विधायकों को समझना पड़ेगा कि इससे भी ऊपर हर दिन कोई ना कोई नौजवान अपनी जान दे रहा है। सरकार के पास आंकड़े नहीं है, उस ऑफिशियल डाटा जिस किस्म से होने चाहिए कि कितनी सस्पेक्टेड ड्रग ओवरडोज से डेथ्स हुई हैं, कोई डाटा नहीं है। मैं समझता हूं कि उससे भी ऊपर अगर कोई मुद्दा है तो वो मुद्दा ड्रग अब्यूज का है, ड्रग मिनांस का है। और ये मुद्दा पिछले 10 सालों से हम निरंतर बात करते आ रहे थे, कोई भी राजनीतिक दल इसको स्वीकारने को तैयार नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन इसको स्वीकारने को तैयार नहीं थी कि ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश, एक षड्यंत्र है जिन्होंने पिछले 30-35 साल में यहाँ उग्रवाद का नंगा नाच यहाँ करने की कोशिश की, कितनी निर्मम हत्याएं की। लेकिन हम राष्ट्रवादी सोच रखने वाले जम्मू कश्मीर के लोग टस से मस नहीं हुए। लेकिन उन्होंने जब वहां अपना फेलियर देखा तो उन्होंने टेररिज्म के साथ साथ नैर्को टेररिज्म का आगाज किया। और उस नैर्को टेररिज्म को पिछले 10-11 सालों में इनकी कोशिश रही कि राष्ट्रवादी सोच रखने वाली युवा पीढ़ी को निस्तो नाबूद किया जाए, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को भी इसको वाइडर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो उसको देखते हुए संज्ञान लेना चाहिए। और इस पे जितने कदम उठाए जाए मैं समझता हूं वो उतने ही कम है। तो इसको एक दिन का प्रयास, एक दिन की पकड़ी हुई खेप से अगर हम एक दूसरे की पीठ थपथपाते रहेंगे तो उससे काम नहीं होगा। हर रोज ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे जब तक पूरा जम्मू कश्मीर एक ड्रग फ्री जोन ना बन जाए। अपने इलाके के एक चप्पे का पता होता है। आपको नहीं लगता कि अगर चाहे तो वो अपने इलाके में बिल्कुल नशे को बंद कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो इन्होंने, अगर जम्मू रीजन की बात करें तो कितने हॉटस्पॉट ड्रग पेडलर्स के जो जहां ड्रग्स बेची जा रही हैं वो इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। अब आइडेंटिफाई करने के बाद वहां पे मैं समझता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक होना बाकी है, वो सर्जिकल स्ट्राइक जल्द से जल्द होने चाहिए। सर, आपको नहीं लगता है कि ऐसा कानून बनना चाहिए या उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिससे 1 ग्राम या 2 ग्राम पकड़ा जाता है लेकिन वो जमानत पे छूट जाते हैं क्योंकि 1 ग्राम या 2 ग्राम? यही चीज मेरे भाई मैं कह रहा हूं कि अगर जरूरत पड़ती है तो जो प्रिवेलिंग हमारे कानून है अगर उसमें अमेंडमेंट भी लानी पड़े ताकि जो ड्रग माफिया ये कमर्शियल क्वांटिटी और नॉन कमर्शियल क्वांटिटी के साथ खेलकर पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा है, अगर इसको बंद करना है, ड्रग अब्यूज को खत्म करना है, ड्रग्स के चलन को बंद करना है तो अगर जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैं सभी विधायकों से ये पुरजोर अपील कर रहा हूं कि आपको इसमें सर्वसम्मति से एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और जो कुछ भी बन पड़े अपनी आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए वो असेंबली में कानून पारित करके करना चाहिए।